श्यामपुर गांव में एक छोटा सा कच्चा घर था। वहां रहते थे दो भाई, बड़ा भाई भीम और छोटा अर्जुन। भीम खेतों में काम करता और अर्जुन सारा दिन सोया रहता। अर्जुन, कब तक सोता रहेगा? मैं रोज खेतों में पसीना बहाता हूं और तू यहाँ आराम कर रहा है। भैया, आप तो हो ना, फिर मुझे क्या जरूरत है सुबह उठने की। आप कमाओ, मैं खा लूंगा। यह आलस तुझे ले डूबेगा अर्जुन। मैं हमेशा तेरा साथ नहीं रहूंगा। कम से कम थोड़ा बहुत घर का ही काम कर लिया कर। भैया, आप बड़े हो, मेरा ख्याल रखना आपका फर्ज है। लगता है तेरी नींद अब भी नहीं उड़ी। चल उठ, देख अलमारी कितनी गंदी हो गई है। रात के बर्तन पड़े हैं और आंगन में झाड़ू तक नहीं लगा। उड़ गई भैया, मेरी नींद उड़ गई। अभी सब कर देता हूं। मैं खेत जा रहा हूं, तेरे लिए खाना बना दिया है। खा लेना और मंगू के साथ कहीं मत जाना। अर्जुन धीरे से मुस्कुराते हुए। ठीक है भैया, वैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा। भीम खेत पर चला जाता है। रास्ते में मंगू उससे टकराता है। नमस्ते भैया, मैं तो आपके घर ही जा रहा था। क्यों भला? अर्जुन से मिलने। अर्जुन मामा के घर गया है। मंगू मन में सोचता है। समझ गया, झूठ बोल रहे हैं। अर्जुन जरूर घर पर ही होगा। मंगू अर्जुन के घर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। अबे ओ अर्जुन, चल घूमने चलते हैं। गांव में एक सिद्ध बाबा आए हैं। नहीं यार, भैया ने मना किया है, और वैसे भी मुझे ऐसे बाबाओं पर भरोसा नहीं। तेरे भैया ने तो मुझे रास्ते में मिलकर खुद कहा कि तू बाबा के पास जा सकता है। अच्छा, अगर तू कह रहा है तो चलो। दोनों गांव के बाहर बगीचे की ओर जाते हैं। रास्ते में आम का बगीचा आता है। देख अर्जुन, कितने स्वादिष्ट आम लटक रहे हैं। यार, ये चोरी है, पकड़े गए तो मुसीबत हो जाएगी। अबे डरपोक मत बन, जैसे मैं करता हूं वैसा ही कर। मंगू पत्थर मारकर एक आम गिरा देता है। तभी माली डंडा लेकर दौड़ता है। अबे ओ चोरों, आज बताता हूं तुम्हें। दोनों दौड़ पड़ते हैं और गांव के एक छोटे आश्रम में जाकर छिपते हैं। वहां गुरुजी ध्यानमग्न होते हैं। कौन हो बेटा तुम दोनों? क्यों भागते आए हो? गुरुजी, मैं कुछ जानना चाहता हूं। क्या बिना मेहनत के भी कोई सुखी रह सकता है? सुख का रास्ता कर्म से होकर ही गुजरता है। आलस्य से जीवन में सिर्फ संकट आता है। तुम्हारे हाथ में मेहनत की रेखाएं हैं, लेकिन तू भाग रहा है। तो क्या मैं बदल सकता हूं? हाँ बेटा, यदि अभी से शुरू कर दे तो भाग्य भी तेरा साथ देगा। अर्जुन घर लौटता है। भीम दरवाजे पर बैठा होता है। भैया, आज मैं गुरुजी से मिला। उन्होंने बताया कि मैं अगर नहीं बदला तो बड़ा संकट आएगा। सच में मिला गुरुजी से? जी भैया, और उन्होंने कहा कि मुझे कर्म करना होगा। अब मैं वादा करता हूं, मैं बदलूंगा। अगर तू सच में बदलना चाहता है तो मैं तेरा साथ दूंगा। अर्जुन भैया से लिपट जाता है। अगले दिन भीम खेत में चला जाता है और अर्जुन घर का काम करता है। तभी एक लड़का दौड़ता हुआ आता है। अर्जुन भैया, जल्दी चलो, भैया को सांप ने काट लिया है। अर्जुन भागते हुए खेत पहुंचता है। भीम जमीन पर पड़ा होता है। अर्जुन, अब तू ही घर संभालना, मेहनत करना। यही मेरी आखिरी बात है। भैया, नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। भीम की मृत्यु हो जाती है। अगले दिन गांव वाले उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अर्जुन अकेला, टूट चुका, लेकिन भीतर से बदला हुआ महसूस करता है। भैया, अब मैं मेहनत करूंगा, आपके कहे रास्ते पर चलूंगा। ये मेरा वादा है। अर्जुन घर के दरवाजे पर बैठा है, आंखें सूजी हुई हैं। सामने से गांव का जमींदार आता है। क्यों अर्जुन, सुना तेरे भाई भीम नहीं रहे। बड़ी दुखद बात है, लेकिन उसने मुझसे 2000 रुपए उधार लिए थे। अब तू चुका। जमींदार जी, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है। घर में अन्न का एक दाना तक नहीं बचा। तो घर गिरवी रख दे, जब पैसे हो जाएं आकर छुड़ा लेना, वरना खाली कर दे मकान। अर्जुन गिड़गिड़ाता है, लेकिन जमींदार नहीं मानता। अर्जुन को मजबूरी में घर छोड़ना पड़ता है। वह मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। उसी वक्त वहां से गुरुजी का गुजर होता है। क्या हुआ बेटा अर्जुन? गुरुजी, भैया भीम नहीं रहे। जमींदार ने मेरा घर भी छीन लिया। अब कुछ नहीं बचा मेरे पास। मनुष्य की परीक्षा उसी समय होती है जब उसका सब कुछ छिन जाता है। पर याद रखो, ईश्वर उन्हें ही आजमाता है जिनमें कुछ खास होता है। गुरुजी, अब क्या करूं? मुझे तो कोई काम तक नहीं आता। गुरुजी आंखें बंद कर मंत्र पढ़ते हैं और एक चमत्कारी घड़ा उनके हाथ में प्रकट होता है। ये घड़ा लो बेटा,
हर दिन तुम जितनी मेहनत करोगे यह उतना ही अनाज देगा, लेकिन अगर एक दिन भी आलस्य किया यह घड़ा सूखा रहेगा। यह तो चमत्कार है गुरुजी। मैं इस घड़े को संभाल कर रखूंगा। अर्जुन अगली सुबह काम की तलाश में निकलता है। गांव में कोई उसे काम नहीं देता। दोपहर को वह एक बूढ़े व्यक्ति को लकड़ियां उठाते देखता है। काका, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? बेटा, तू करेगा? लकड़ियां बहुत भारी हैं। आपका आशीर्वाद हो तो सब संभव है। अर्जुन लकड़ियां लेकर उनके घर पहुंचाता है। काका उसे कुछ पैसे और गुड़ दे देते हैं। ईमानदारी से मेहनत की है बेटा, इसे स्वीकार कर। धन्यवाद काका। रात को अर्जुन मंदिर लौटता है और घड़े को खोलता है। घड़े में अनाज और गुड़ रखे होते हैं। अर्जुन की आंखें भर आती हैं। गुरुजी सही कहते थे, मेहनत का फल मिलता है। कई दिन बीत जाते हैं। अर्जुन अब गांव में मेहनती लड़के के रूप में पहचाना जाने लगता है। वह रोज सुबह काम की तलाश में निकलता है। कोई लकड़ी तुड़वाने बुलाता, कोई सामान ढोने। घड़ा हर रात उसकी मेहनत के अनुसार भरता है। कुछ दिन बाद अर्जुन जमींदार के पास जाता है। जमींदार जी, ये लीजिए 2000 रुपए। अब मेरे घर के कागज वापस कर दीजिए। तूने इतनी जल्दी पैसे कैसे कमाए? कहीं चोरी? मेहनत से जमींदार जी, दिन रात मेहनत की है। मेरे भैया का सपना था कि मैं मेहनती बनूं। जमींदार उसे घर के कागज लौटा देता है। अर्जुन आंखों में आंसू लिए अपने पुराने घर की देहरी चूमता है। एक शाम जब अर्जुन घर लौटता है तो घड़े से तेज रोशनी निकलती है। ये क्या हो रहा है? घड़ा चमक क्यों रहा है? वह जैसे ही हाथ बढ़ाता है, घड़ा जमीन पर गिरकर फूट जाता है। नहीं, मेरा घड़ा। तभी उस टूटे घड़े से गुरुजी की आवाज आती है। अर्जुन, अब तुझे इस घड़े की जरूरत नहीं है। तू अब मेहनत की कीमत समझ चुका है। गुरुजी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं कभी भी आलस्य नहीं करूंगा।